जय श्री राम। रथुआ केहू है राम तन, हेरी हेरी ही नाई। देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताई। सुमंत ने रथ हाका, तब घोड़े राम जी की ओर देखकर हिनहिनाने लगे। यह देखकर निषाद दुखित हो सिर धुन धुन कर पछताने लगा। जा सुवियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आपु तब आए। जिनके वियोग से पशु व्याकुल है, जिनके वियोग से प्रजा और माता पिता कैसे जीवेंगे। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों तो सुमंत को लौटाया, तब आप गंगा जी के तट पर आए। मागी नावन के वटुआना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहु सब कहई, मानुष करनि पू मूरी कछुअहि। उन्होंने नाव लाने को कहा तो केवट नहीं आया और कहने लगा, मैं आपका भेद को जानता हूँ। इन चरण कमलों की रज को सब लोग कहते हैं कि यह मनुष्य बनाने वाली कोई बूटी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठिक कठिनाई। तरनिउ मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। इनके छूते ही शिला सुंदर हो गई। पत्थर से कठोर तो लकड़ी नहीं होती, नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। मेरी नाव उड़ जाएगी और मेरी जीविका की राह मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चहऊँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। इसी प्रकार से मैं सारे कुटुंब का पालन करता हूँ, दूसरा हुनर कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, जो आप गंगा जी के पार अवश्य जाना चाहते हैं तो मुझको अपने चरण कमलों को धोने की आज्ञा दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाव उतराई चहऊँ। मोहि राम राजु राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न जाए पाए पखारी हूँ। तब लगिन तुलसी दास नाथ, कृपाल पारु तारी हूँ। हे नाथ, चरण कमल धोकर नाव पर चढ़ा लूँगा, उतराई मैं नहीं चाहता। हे राम, मुझको आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, यह सब सच कहता हूँ। तुलसीदास जी के कहते हैं कि केवट बोला, लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मार दे, पर जब तक आपके पाँव नहीं धो लूँगा तब तक हे नाथ, हे दयालु, पार नहीं उतारूँगा। सुन के वट के बयन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिह से करुणा एन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम भरे अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी को और देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करुते ही जेहिन तो नाव न आ जाई।
बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतारहि पारू। कृपा सिंधु राम जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। जल्दी जल लाकर पाँव धो लो, देर हो रही है, पार उतार दो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु किए तीह पगहुन ते थोरा। जिसका नाम एक ही बार स्मरण करने से मनुष्य अथाह संसार सागर से पार उतर जाते हैं, तथा जिन प्रभु ने 3 पग से ही जगत को छोटा सा कर दिया, वह कृपालु प्रभु गंगा पार होने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरिहरसी, सुनी प्रभु बचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। प्रभु के वचन सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, परंतु समीप आने पर चरणों के नख देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गई। केवट ने श्री राम जी को आज्ञा पाई तो कठौता में जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। परम आनंद के साथ प्रेम में मगन होकर वह चरण कमल धोने लगा। तब सब देवता फूलों की वर्षा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है। पद पखारी जलु पान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ ले पार। केवट चरण धोकर अपने कुटुंब सहित चरणामृत पान कर उसके प्रभाव से अपने पितरों का उद्धार कर प्रसन्न होकर प्रभु को गंगा पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। नाव से उतरकर श्री सीताराम जी गु को और लक्ष्मण जी सहित गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने दंडवत की। प्रभु रामचंद्र जी को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पियहि की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपालु ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। स्वामी के हृदय की बात जानने वाली जानकी जी ने मड़ी जड़ी हुई अंगूठी प्रसन्न मन से उतारी। कृपालु रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि उतराई लो। तब केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। केवट बोला, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे पाप दुख व दरिद्रता की अग्नि शांत हो गई। बहुत समय तक मैंने मजूरी की,
तो आज विधाता ने मेरी मजूरी पूरी दे दी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेबा। हे स्वामी दीन दयालु, आपकी दया से मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय मुझे जो आप देंगे वह प्रसाद मैं माथे पर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बरुदे। प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी ने बहुत कहा, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब दया के स्थान श्री रामचंद्र जी ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तब मज्जन कर रघुकुल नाथा, पुनि पार्थिव नायऊ माथा। सिय सुर सरहि कहऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पूरव बिमोरी। तब श्री रामचंद्र जी ने स्नान कर पार्थिव शिव जी का पूजन करके प्रणाम किया। जानकी जी ने गंगा जी के से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी मनोकामना पूरी करना। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊ जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बनबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ सकुशल लौटकर फिर तुम्हारा पूजन करूं। जानकी जी की प्रेम रस से भरी प्रार्थना सुनकर निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया भय देहि, तव प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रामचंद्र जी की प्रीतमा सीता जी, सुनो, जगत में तुम्हारा प्रभाव किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और बड़ाई दी है, तो भी हे देवी, आपकी अपनी वाणी सफल होने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जय श्री राम। अब अगली कहानी आगे ये श्री राम केवट संवाद था। आगे की कथा आप सुनते रहिए और जय श्री राम।